भाई सिलेबस आके देखोगे ना तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर नहीं है, लेकिन जो भी एग्ज़ाम दे के आए इन फ्यूचर मतलब पहले प्रीवियस टाइम, तो डेफिनेटली उससे पूछना तो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आपके एयरफोर्स एग्जाम में जरूर आता है। और मैं बता देता हूँ मैथ ऐसा टॉपिक है जो आप सोचो कि छोड़ देते हैं तो काम हो जाएगा। भाई 6 to 7 क्वेश्चन ही आते हैं आउट ऑफ 30, मतलब 30 में से बाकी 15 क्वेश्चन रीजनिंग के होता है, 6 to 7 आपका जीके से आ जाता है, 6 to 7 आपका इस मैथ से आ जाता है। तो इसमें मैं आपको फेवरेट टॉपिक बता देता हूँ जो इंडियन एयरफोर्स हमेशा पूछता है। उसमें से आपका पहला रेशियो एंड प्रपोर्शन, दूसरा टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आपका पक्का बन के आ जाता है। उसके बाद भाई प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आएगा, सिंपल ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन आएगा। अगर आपको ये हार्ड लगता है तो आप इन चारों चैप्टर्स को पढ़ के, ठीक है, मैं मतलब कहता हूँ इसमें इससे कम से कम 4 टॉपिक्स में 3 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। बाकी लेकिन आपका सही होना चाहिए क्योंकि आप वाई ग्रुप देने जा रहे हो। वाई ग्रुप का कट ऑफ भाई 50 नंबर में आपको कम से कम पहले से अगर आपकी प्रिपरेशन, बिकॉज मैं बोलूँ अगर आप ऑनलाइन टेस्ट लगा रहे हो तो कम से कम आपका 40 तक स्कोर यहाँ पे जाना चाहिए तभी जाके, क्योंकि यार वाई ग्रुप पे थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन एंड एक्स ग्रुप के। एक्स ग्रुप पे क्योंकि वाई ग्रुप पे थोड़ा एसएससी के एस्पिरेंट आ जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है। बाकी चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये देखने वाला हूँ कि किस सेक्शन से इन्होंने क्वेश्चन आस्क किया और किस सेक्शन से आ जाता है और आप क्या पढ़ के। अच्छा एक बात और बता सकता हूँ, अगर आपको इनके नोट्स चाहिए, नोट्स मतलब आई मीन कहने का कि जैसे कि बुक्स चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं प्रैक्टिस करने के लिए इसका मेरे पास पीडीएफ फॉर्मेट में है अर्थमेटिक मैथ का, तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल अगर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ऑनलाइन एजुकेशन वहाँ से नहीं कर पा रहे हो तो सिंपल से टेलीग्राम पे जाओ, बड़ा बड़ा कैपिटल में डाउन लिखो ऑनलाइन एजुकेशन सर्च करो और 18.5 के सब्सक्राइबर हैं अपने वहाँ पे, ठीक है, तो आप सभी भी वहाँ पे ऐड हो सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको जो 4 टॉपिक बताए, रेशियो, एवरेज, प्रोबेबिलिटी, सिंपल ट्रिगोनोमेट्री, ये 4 टॉपिक। अब एग्जाम्पल के लिए बता दो, एलसीएम एचसीएफ भी एयरफोर्स का वैसे फेवरेट ही है, तो ये वाला टॉपिक भी कर सकते हो ये, क्योंकि ये भी इजी कैटेगरी में आ जाता है। आप एसआईसीआई को आप छोड़ सकते हो, एसआईसीआई को आप छोड़ सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन है, बट यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे फ्रैक्शन को वो छोड़ सकते हो, आप सिंप्लीफिकेशन को पढ़ सकते हो। सिंप्लीफिकेशन एक ईजी टॉपिक आ जाता है, नंबर सिस्टम ईजी टॉपिक आ जाता है, ठीक है ना। क्योंकि और इसमें होता क्या, ये जो मैथ वाला ये वाला सेक्शन होता है ना, रागा वाला, इसमें टाइम मैनेज करना सबसे बड़ी दिक्कत का सीन हो जाता है। बिकॉज 25 मिनट में 30 क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने होते हैं, तो यहाँ पे टाइम क्योंकि और इंग्लिश के लिए आपको पर्याप्त टाइम मिल जाएगा। इंग्लिश में तो आप बैठ भी सकते हो, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है ना तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भाई 4 to 5 नहीं 10 to 12 मिनट मैक्स लगेगा जब आप पेपर पूरा कर दोगे। पहले शुरू के 3 से 4 मिनट में आपका सब कुछ हो जाएगा। मे भी पैसेज आपका ईजी आ गया, 10 मिनट से पहले आपका इंग्लिश सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चंस की ओर डिस्कस करते हैं। ए बी का मान बताइए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये इजीली सभी लोग कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा मतलब वैल्यू करके कर दो या फिर क्लास करा के कर दो, इजीली इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा इनमें से कोई भी आपको क्वेश्चन ना आए तो ऐसा करना, सिंपल सा टेलीग्राम में जाना, अंशु सिंह सर्च करना और वहाँ पे मुझे फॉरवर्ड कर देना, तो मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, या अंशु सिंह पे जाके भाई किसी दोस्त से पूछ लेना, आपस में सभी एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, उसीलिए मैंने ग्रुप बनाया, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपस में आके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है 2 स्टेशन हुआ, मतलब ये बीच दूरी वाला टाइम एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया, बस टाइम एंड वर्क वाला नहीं दिया हुआ यहाँ पे। लेकिन देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ चल के, ये देखो टाइम एंड वर्क का इसमें क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, सिलेबस में देखो तो नहीं दे रखा है, बट इसमें इन्होंने दे रखा है, तो मैं रिकमेंड करूँगा टाइम एंड वर्क टॉपिक को पढ़ लेना। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ईजी टॉपिक इस वजह से मैंने बता रहा हूँ, ठीक है ना। अभी ऊपर से और टॉपिक्स वाइज देख लेते हैं किनके, तो ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे अगला बढ़ते हैं। 50 प्रेक्षणों का मार्ग इतना है, बाद में पता चला कि प्रेक्षण 48 को गलती से 23 ले लिया गया, प्रेक्षणों का सही माध्य ज्ञात कीजिए। भैया एवरेज का क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, एवरेज का क्वेश्चन इन्होंने दे दिया। मैंने बोला ना 4-5 टॉपिक है जो एयरफोर्स जिनसे पक्का पूछता है क्वेश्चन। पहला टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, आपका ट्रिगोनोमेट्री से पक्का आपके पेपर में आएगा, यहाँ पे नहीं है लेकिन आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा ट्रिगोनोमेट्री से। प्रोबेबिलिटी से आपके पेपर में पक्का क्वेश्चन आएगा, जबकि ये दोनों टेक्निकल में भी होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, अगर और उसके बाद 2 टॉपिक और मैंने बताया, एक टाइम एंड वर्क वाला बताया, एक एवरेज वाला बताया। पढ़ना तो आप तो चाहो भी सब का सब पढ़ सकते हो यहाँ पे, लेकिन आपकी जैसी प्रिपरेशन हो, अगर आपका मैथ कमजोर है तो डेफिनेटली मैं जो टॉपिक्स बोलूँ आप उनको कंप्लीट कर लीजिए। 3 संख्याओं का योग इतना है, पहली दूसरी संख्या इतनी है, तो और तीसरी संख्या का अनुपात। भैया रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया, रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया, मैंने बोला ना रेशियो एवरेज, ठीक है, रेशियो एवरेज और उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री और आपका प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज भी चाहो तो पढ़ लो। इतना हार्ड नहीं आता, मैथ बहुत ईजी आता है क्योंकि टाइम नहीं होता, वो भी जानते हैं। और अगर हार्ड आता है सिंपल सा, लास्ट टाइम की तरह पेपर देखा था, लास्ट टाइम का पेपर रागा सेक्शन हार्ड आया था, काफी हार्ड आया था, इंग्लिश ईजी आ रहा था, रागा हार्ड आ रहा था। सिंपल सा क्या हुआ था, कट ऑफ कम चला गया था।
और उसके बाद ये देखो हो गया 45 तक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। ज्ञात करो कि देखो परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया CISI वाला, तो आप इस टॉपिक को छोड़ सकते हो, चक्रवर्ती बाजू वाले को, इस चैप्टर को छोड़ सकते हो अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है, ठीक है। मतलब आपने अभी तक इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं किया तो मैं नहीं कहूँगा कि इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो, इसे रहने देते हैं, 1 नंबर पर कोई गेम का सीन नहीं बनने वाला। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो, इतने इतने से विभाजित करें, प्रत्येक दशा में शेष 5 रहता है। ये आप इसे नंबर सिस्टम का क्वेश्चन मान सकते हो, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन मान सकते हो, नंबर सिस्टम में इस क्वेश्चन को पुट किया जाएगा। आगे एक आदमी अपनी आय का इतने % खर्च करता है, फिर से परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया, फिर से परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया, वो A+AB/100 वाला होता है ना, यही वाला, तो उससे जाके ये होगा आंसर नंबर C इसका था। उसके बाद बस खत्म काम। यहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको एक बात और बता देता हूँ, रुकना, आप इनमें रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ो, काफ़ी इजी टॉपिक है। ऐसे ही पूछ लेगा कि A/B आपको दिया जाएगा 3:5 और B/C आपको दिया जाएगा 6:3। आपसे पूछ देगा ABC का रेशियो बताओ, तो ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। एवरेज से आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा औसत से, तो औसत से ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लो 12 व्यक्ति किसी काम को इतने दिनों ये मैं कहाँ जा रहा हूँ, 12 मतलब कि कोई संख्या पहले 31 थी, फिर उसके जगह पे एक मास्टर को और शामिल कर लेने पर यह संख्या 32 हो जाती है, तब उनका औसत बताओ। कुछ आपका ऐसा औसत से ऐसा आ सकता है, या औसत से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मान लो 12 संख्याओं का इतना औसत है, ठीक है। 1 से लेके 100 तक की प्रथम 1 से लेके 100 तक प्रथम 100 संख्याओं का औसत, ऐसे आपसे कुछ पूछा जा सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस आप जरूरी नहीं कि पढ़ो। LCM SCF आपको छोटा सा आना चाहिए, प्रथम संख्या में दूसरी संख्या बराबर LCM × SCF। LCM SCF आपको निकालना, छोटे बचपन वाले हैं ये तो आते ही होंगे। परसेंटेज आप पढ़ लेना, यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस कोई जरूरी भी नहीं है, सिंप्लीफिकेशन नंबर्स कोई जरूरी नहीं है। जरूरी है ये वाले टॉपिक जरूरी है, लेकिन अभी आपका कमजोर हो अगर वीक सेक्शन में तो भाई छोड़ सकते हो। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता को पढ़ लेना। अगर आप प्रायिकता ऐसा है सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा पूछा जाएगा भाई। जो मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरा अर्थमेटिक टेक्निकल मैथ में बहुत तगड़ा सा कमांड है। तो होता क्या है कि आप प्रोबेबिलिटी ऐसा होगा कि आपको मे भी नहीं तैयार हो तो फिर छोड़ सकते हो, लेकिन पढ़ लोगे तो ऐसा क्वेश्चन आएगा लाइक 2 सिक्कों के उछालने पर दोनों पर 2 बार हेड आने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। तो भैया एक बार ही तो आएगा, मतलब एक बार हेड आने की प्रायिकता, कितने बार हेड आ सकता है, तो कितने बार डबल/टेल को छोड़कर 3/4 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक सिक्के पे उतारने पे हेड आने की प्रायिकता तो 1/2 आपका आ जाएगा। तो ऐसे करके आपसे पूछा जा सकता है। सिंपल ट्रिगोनोमेट्री में आपसे वैल्यूज पूछा जा सकता है। पूछेगा sin θ = 45 दे देगा, पूछेगा आपका tan 45 का वैल्यू बताओ, या फिर दे देगा tan θ + cot θ का मान बताओ, ठीक है। यहाँ पे 1/√2 देगा 45 की जगह, तो आपको sin 45 θ निकाल के यहाँ पे 1 + 1 वैल्यू हो जाएगा, 2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। बाकी मेरा और कुछ ज़्यादा सजेशन नहीं है। मेरा कहने का मतलब भाई ये 25 टेस्ट आप जरूर लगा लेना एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए। कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको टाइम मैनेज करना सीख जाओगे। मैंने वैसे ऑलरेडी बाई कर रखा है, आपने बाई अगर नहीं किया होगा तो यहाँ पे आपके सामने 100 का ऑप्शन होगा कि आप टाइम मैनेज करना सीख जाओगे। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे यही बन के आ जाती है। 149 रुपीज़ में आपको 25 प्रैक्टिस टेस्ट लगाने को मिल जाएंगे, जिनसे आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हो और देख सकते हो आपसे ऊपर कितने आ रहे हैं, आपसे नीचे कितने आ रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग होता है, सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। थोड़ा लेवल भी ठीक ठाक है, तो आपका अगर स्कोर यहाँ पे 35 से 40 के बीच में जा रहा है, डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आने वाले हो। कुछ नहीं, बाई करते समय कोड का ऑप्शन आएगा, ऑनलाइन D50 डाल देना। जैसे मैं क्लिक करके बताता हूँ 100 पे, जैसे ही मैंने क्लिक किया अनलॉक कोर्स का ऑप्शन आ जाएगा। अनलॉक कोर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, तो ऑनलाइन D50 डाल देना भाई। ऑनलाइन D50 जैसे ही डालोगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि 299 है, तो जैसे ही ऑनलाइन D50 डालोगे उसके बाद आपको अप्लाई कर देना। अप्लाई करोगे, सामने देखो अप्लाई लिखा हुआ है, अप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखो लिख के आ गया कूपन अप्लाई टू, यू हैव सेव्ड ₹150, सो आपको 149 में बाई कर लेना। उसके बाद ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है, कंटिन्यू पे करोगे और ऑनलाइन टेस्ट लगा के देख सकते हो आपसे कितने आगे आ रहे हैं, आपसे कितने पीछे आ रहे हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू शेयर इफ यू लाइक इट, अदरवाइज कोई दिक्कत का सीन नहीं है। टेक केयर एवरीवन, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, डू योर स्टडी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बस।